नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आ गया हूं जहां पे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो सभी राज्यों के अंदर, भारत के सभी राज्यों के अंदर यहां पे भर्ती है, तो जॉब लोकेशन की दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरी बात करें एग्जाम सेंटर की, तो एग्जाम सेंटर भी पूरे भारत में अवेलेबल है, तो उसकी भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तीसरी बात करें सीटों की, तो सीटों की भी कोई कमी नहीं है, 13,000 से भी ज्यादा सीटें हैं, तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो आपको मेहनत करने में भी कमी नहीं छोड़नी। बाकी बात करें वैकेंसी की जानकारी की, तो A to Z सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। और जानकारी नहीं, मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा ताकि आप फॉर्म भी भर पाओ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको एक नहीं, डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लो। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। बाकी चलिए अब बात करते हैं इस भर्ती की। सबसे पहले तो मैं आपको इस भर्ती का नाम बताता हूं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो आप यहां पे देख सकते हो IBPS RRB, ठीक है, IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2025, यह है इस भर्ती का नाम। अब RRB का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मत समझना। RRB का यहां पे मतलब है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक के अंदर यहां पे आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भर पाओगे, तो फॉर्म भर सकते हो 1 सितंबर से, और ये वीडियो भी मैं 1 सितंबर को ही बना रहा हूं, और इसीलिए तो कहता हूं सब्सक्राइब कर लो, कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस नहीं होने दूंगा। ठीक है, 1 सितंबर से आवेदन स्टार्ट है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 21 सितंबर। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 13,217 आपकी टोटल सीट्स है। और बात करें कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम की डेट भी यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, एग्जाम डेट आपकी पोस्ट वाइज है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। जब पोस्ट के बारे में बताऊंगा ना, तो एग्जाम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखो, वैसे पोस्टें और भी हैं, लेकिन मैं उसी के बारे में बता रहा हूं जहां पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है ना, वरना बाकी पोस्टों में अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन मैं आपको जिसके बारे में बता रहा हूं ना, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड से, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट से, कोई भी ग्रेजुएट यहां पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एक पोस्ट तो ये है। दूसरी पोस्ट की बात करें तो वो है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, इसके अंदर भी कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा। क्लियर? बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सभी राज्यों के अंदर वैकेंसी आई है, ये बात सही है, लेकिन आपको अप्लाई उसी के लिए करना है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। एग्जाम्पल से समझो, जैसे पंजाब की लोकल लैंग्वेज क्या होगी? पंजाबी। तो पंजाब के लिए वो बच्चा अप्लाई करना जिसे पंजाबी आती हो। अब दिल्ली की लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो दिल्ली में वो अप्लाई करना जिसे हिंदी आती हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना? उस राज्य की भाषा आपको आनी चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई करना। क्लियर? बाकी बात करें पे की, तो पे काफी अच्छा है। आप यहां पे देख सकते हो ऑफिस असिस्टेंट का पे जो है वो है इतना। और बाकी बात करें स्केल 1 ऑफिसर की, तो उसका यहां पे इतना पे रहने वाला है, जो कि काफी जबरदस्त है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/9/2025, यानी कि 1 सितंबर से। आपको ये चेक करना है कि 1 सितंबर को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो वो पोस्ट वाइज है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी मैक्सिमम एज है 28 ईयर, और वहीं पे अगर आप स्केल 1 ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी मैक्सिमम एज है 30 ईयर। हालांकि ये एज लिमिट मैं आपको जनरल के कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना,
तो यहाँ पे SC/ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, OBC को मिलेगा 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन, और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन वगैरह आप तभी ले पाओगे जब आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा, आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे रिलैक्सेशन ले पाओगे। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम होगा कब? तो आप देख सकते हो इस मंथ में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। वहीं पे उसके बाद जो बच्चे से क्वालिफाई करेगा उसका होगा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम कब होगा? तो वो भी आप देख सकते हो इस मंथ में आपका मेंस एग्जाम होगा। और मैं बता दूं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों एग्जाम आपके MCQ टाइप के हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करके आ जाना है। और बाकी अगर आप कहोगे ना तो इसके मॉक टेस्ट का भी जुगाड़ मैं कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप मॉक टेस्ट देख के चेक कर पाओ कि भाई किस तरीके का एग्जाम आता है, क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी सिलेबस की अगर बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। हालांकि चिंता मत करो, मैं आपको लेके चलता हूं, आपको खुद नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 15 पे आ चुका हूँ, जहाँ पे सबसे पहले हमें प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बताया गया है, और उसमें भी सबसे पहले बताया है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के बारे में। इसका प्रीलिम्स एग्जाम उतना मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, पहला रीजनिंग, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ। 40 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के और 40 आते हैं मैथ के। रीजनिंग के लिए आपको मिलता है 25 मिनट का टाइम और मैथ के लिए 20 मिनट का टाइम। हर एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क्स का है, यानी 80 क्वेश्चन हो गए 80 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 की। इसका भी जो एग्जाम है प्रीलिम्स वो बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और प्रीलिम्स ही नहीं, यहाँ पे आपका जो मेन एग्जाम है वो भी दोनों का सेम ही रहता है। तो चलिए मैं आपको एक ही बार समझा देता हूँ। यहाँ पे आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन रहता है, आप किसी भी एक को चूज कर सकते हो, और 5वां सब्जेक्ट है आपका मैथ, ठीक है। और तभी आप देखना जब आप इसे प्लस भी करोगे तो यहाँ पे टोटल 200 लिखा है, ना कि 240, क्योंकि इनमें से एक ही से क्वेश्चन आएंगे जिसे भी आप सिलेक्ट करते हो। तो सभी सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, और 200 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। और बाकी टाइमिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको मिलता है आधा घंटा यानी 30 मिनट, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए भी 15 मिनट, इंग्लिश के लिए 30 मिनट, हिंदी चूज करते हो तो भी 30 मिनट, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के लिए भी 30 मिनट। सबको प्लस करोगे तो हो जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो मेंस एग्जाम थोड़ा मुश्किल होता है, अक्सर बच्चों को टाइम यहाँ पे कम पड़ जाता है, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से आपको करके जाना है। बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो हो सकता है पूरा पेपर भी आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। देखो मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम देने हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हो ना तो आपका मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। ये सिर्फ स्केल 1 का होगा, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का नहीं होता है। तो आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, तब आप स्केल 1 ऑफिसर बन सकते हो। और हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चों का लैंग्वेज टेस्ट भी होगा और कुछ का नहीं होगा। ये कैसे डिसाइड होता है चलिए समझिए। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखी है कि भाई लैंग्वेज टेस्ट हम उस बच्चे का लेंगे जिसे वो लैंग्वेज ना आती हो। अब ये कैसे पता करेंगे कि उसे वो लैंग्वेज आती है कि नहीं? एग्जाम्पल से समझो, जैसे दिल्ली की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो है हिंदी। तो अगर आपने 8th क्लास या उससे भी हायर एजुकेशन में कभी भी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो ये मानेंगे कि आपको हिंदी आती है। और अगर आपने नहीं पढ़ा हिंदी तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें वो चेक करेंगे कि आपको हिंदी बोलनी आती है, लिखनी आती है कि नहीं। तो जिस भी बच्चे ने 8वीं क्लास या उससे भी ऊपर की क्लासों में उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसे यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना। आई थिंक बात आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा से एक बार सुन लेना। और बाकी चलिए लगे हाथ ये भी बता देता हूँ कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे। तैयारी के लिए चाहिए बुक्स, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे बुकों का लिंक मैंने दे दिया है,
ठीक है, उन बुक को परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो ध्यान देना क्योंकि ये कैटेगरी वाइज है। आप यहां पे देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो है इतनी, और वहीं पे एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 175। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी राज्यों से अप्लाई कर सकते हो और सीटें भी सभी राज्यों में है। क्लियर, अब अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला आपका काम रहने वाला है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक। व्हाट्सएप पर ही मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया है, अप्लाई लिंक दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट दिया है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी बताई है, वैसे ये सब मैंने आपको बता दिया है। हम सीधा बात करते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप क्लिक करना क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर अपनी फोटो वगैरह, देन अपनी बेसिक डिटेल्स, फिर आपको प्रीव्यू करना है, यानी कि चेक करना है जो भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हो वो सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके फीस की पेमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करना, आप यहाँ पे अपना लॉगिन कर सकते हो एंड लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और सेम इसी तरीके से आपको ऑफिसर स्केल 1 का भी फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो भाई बहुत ही शानदार वैकेंसी है, इसलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इतनी अच्छी भर्ती के बारे में पता लगे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।